गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताया था, रोग के बारे में बताया था कि जो रोग है वो कैसे फैलता है, किन किन माध्यमों से फैलता है, कौन से रोग असंक्रामक है, कौन से संक्रामक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी चैनल्स ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में। रोग फैलने के चैनल्स ऑफ इन्फेक्शंस, संक्रमण के माध्यम, संक्रमण कैसे पहुंचता है, संक्रमण के माध्यम के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन चैनल है, माध्यम। पहला है आपका मैन, आदमी। आदमी ही आदमी का दुश्मन है और रोग को फैलाने का काम कर रहा है। दूसरा होता है नॉन लिविंग चीजें, जो निर्जीव वस्तुएं हैं। और तीसरा होता है पैरासाइट्स। तीसरा क्या होता है? पैरासाइट्स, परजीवी चीजें। मैन में देखो, मैन में क्या कर रहा है? मैन कैसे फैलाता है? अपने लार से। कैसे फैला रहा है? अपने लार से। कैसे फैला रहा है? अपने हाथों से। और कैसे फैला रहा है? अपना छींकने से, छींक करके, छींक करके, है ना, छींकने से। और कैसे फैला रहा है? सोचो, थूकने से, थूक करके फैला रहा है। और कैसे फैला रहा है? मल मूत्र का त्याग करके, मल मूत्र का त्याग करके। और मैन से कैसे फैलेगा? खून से, मैन टू मैन। अगर किसी व्यक्ति को आपके मलेरिया का रोग हो गया है और जाके रक्तदान कर लिया है, या एड्स का रोगी है और रक्तदान उसने कर दिया, तो सोचो रोग फैलेगा। और किससे फैल सकता है? आपका यौन संपर्क से। जैसा मैंने आपको बताया, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, यौन संपर्क से फैलता है। छींकने थूकने से, ये श्वसन मार्ग के द्वारा, जब आप सांस लेते हो उसके माध्यम से फैल रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो यौन संपर्क से फैल रहा है। मल मूत्र का त्याग करने से फैल रहा है ना, जैसे कृमि है, कई प्रकार के राउंड वॉर्म, है ना, फ्लैट वॉर्म, ये सब जो कृमि होते हैं वो मल में, इनके खूब सारे छोटे छोटे होते हैं, तो मल मूत्र के त्याग से भी ये फैलता है। त्वचा से भी, आपका जो स्किन है, इससे भी ये रोग फैलता है, संक्रमण के माध्यम है। संक्रमण कैसे? जैसे मच्छर आपको काटा, किसमें उसने काटा? त्वचा को काटा, त्वचा में जाकर के छेद किया और वहाँ से आपका जो रक्त है वो रक्त में पहुँचा, रोग को फैलाया। तो संक्रमण कैसे फैल रहा है? मैन के माध्यम से। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फैला रहा है खून के माध्यम से, अपने लार के माध्यम से, हाथों से, छींकने थूकने से, है ना, सांस के माध्यम से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग से, मल मूत्र के त्याग से, ये इसके माध्यम से फैलता है। इसके नॉन लिविंग चीजें जो हैं, नॉन लिविंग चीज किससे फैलता है? जल से। दूषित जल आपने पी लिया, दूषित दूध है आपका, दूषित बासी भोजन है आपका, है ना, बासी भोजन है, इससे फैलेगा। और किससे फैलेगा? फल से, सड़ा गला फल है उसको आपने यूज में ले लिया तो फैलेगा। हवा से फैलेगा, हवा में विभिन्न प्रकार के फोमाइट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, वो रोगों को फैलाते हैं। और कॉन्टामिनेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे बिस्तर आपका है, या तकिया के गिलाफ है, रुमाल है, टॉवेल है ना, तो दूषित आपके जो भी वस्तुएं हैं जिनका आपने उपयोग किया है, उससे ये रोग फैलता है। समझ गए बात को? इसके बाद आता है पैरासाइट्स, पराश्रयी जीव। पराश्रयी जीवों से भी संक्रमण फैलता है। पराश्रयी जीव में कौन कौन से आते हैं? मक्खियाँ। पहले तो मक्खियाँ ही हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है, जो रोग को फैलाती हैं। दूसरा आपका आता है मच्छर, रोग को फैलाने का काम करते हैं। तीसरा आता है कृमि पराश्रयी जीव। ये तीन चीज़ें जो हैं आपको पराश्रयी जीव, जैसे मक्खियाँ हैं, आप कहोगे मक्खियाँ कैसे फैलाती हैं? मक्खियाँ कहाँ हैं? दूषित जगहों में बैठती हैं, ओमेट में बैठती हैं, कोई उल्टी कर देता है उस पर जाके बैठती हैं, पैखाने पर बैठ जाती हैं, गंदी नालियों में बैठ जाती हैं, वहाँ वो अपने पसंद का चीज़ को चूसती हैं, खाती हैं और अपने पैरों से बैक्टीरिया और पैथोजेंस को लेकर के आती हैं। जब बैक्टीरिया और पैथोजेंस का अपने ले करके आती हैं तो आप
आपके भोजन पर बैठ जाती हैं। आने के बाद अगर आपने दूध खुला छोड़ दिया, आपने सब्जियां खुला छोड़ दिया, आपने चावल खुला छोड़ दिया, आपने खिचड़ी खुला छोड़ दी, आपने फ्रूट्स कटा हुआ खुला छोड़ दिया, तो वहाँ पर मक्खियाँ आएंगी और अपने पैरों से जो उन्होंने लाया है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, उन सबको ये क्या करेंगी, बिठा देंगी पैरों में आकर के। वो लग जाती हैं पैरों के माध्यम से आकर के और वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ देते हैं। और जो बैक्टीरिया वायरस को उन्होंने जैसे जलेबी पर छोड़ दिया या कोई इमरती पर छोड़ दिया या आपके जो भी खुला हुआ भोजन था उस पर उसने छोड़ दिया, अब गलती से आपने उस जलेबी को, उस इमरती को, जो खुले हुए चीज़ बाजार में बिकते हैं, आपने खा लिया और वहाँ से जो बैक्टीरिया उसने मक्खी अपने पैरों के माध्यम से लाया था आपको पेट तक पहुँचा दिया, आप बीमार पड़ गए। मच्छर, अभी मैंने आपको बताया जैसे मच्छर काटता है, अभी बरसात का मौसम है तो बरसात में देखते हो मच्छर खूब काटता है, इतना काटता है और काटने के माध्यम से वो खून के आपको चूसता है और खून में वो भेज देता है। जैसे भी मैंने बताया था प्रोटोजोआ का एक है, फाइलम का एक मेंबर है, वो है प्लाज्मोडियम प्रजाति, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरिये। तो इसको उसने छोड़ दिया खून में और जाकर के वो पनपा और आपको रोग कर दिया। ठीक है। कृमि, कई प्रकार के कृमि, जैसे राउंड वॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म नहीं, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, गोल कृमि है ना, अंकुश कृमि है, हुक वॉर्म। इसके कृमि मिट्टी में या साग में जो हरी पत्तियाँ होती है, पालक होती है, दूसरे कुछ होते हैं, चंदोई होती है, इसलिए कहते हैं ना सर्दियों गर्मी के मौसम में तो आप इसका यूज करें, सर्दी के मौसम में यूज करें, पर हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज आप बरसात में कम से कम करें, पालक वगैरह का उपयोग कम से कम करें, है ना। हरे पत्तेदार सब्जियां जो भी है, क्योंकि इसमें जो हुक वॉर्म है, अर्थ वॉर्म है और ये आपके राउंड वॉर्म है, इसके अंडे पत्तियों में चिपटे हुए रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। अगर हुक वॉर्म, अंकुश कृमि है या फीता कृमि है, फ्लैट वॉर्म, या आपका राउंड कृमि है, गोल कृमि है, इसके अंडा लार्वा पत्तियों में रहता है, जो अगर ठीक प्रकार से उसका धो करके इसका यूज नहीं किया गया, अच्छे प्रकार से पकाया नहीं गया और पकाते समय अगर वो चीज़ मरी नहीं, उसकी लार्वा अंडा, तो आपके पेट में पहुंच जा करके रोग को फैला सकता है। छोटे बच्चे खास करके क्या करते हैं, जमीन में पड़ी हुई वस्तुओं को खा लेते हैं, जमीन में पड़ी हुई वस्तुओं को खा लेते हैं और उस जमीन में भी अगर इस कृमि के अंडा या लार्वा कुछ भी है तो मिट्टी के माध्यम से उनके पेट में चला जाता है और रोग को पैदा करता है। तो जो वॉर्म है वो भी पैरासाइट्स के कारण ही फैलता है। खास करके फल में, खास करके जो गंदी स्थानों से जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें इसके लार्वा, उसके अंडे पनप जाते हैं और वो फिर आपके रोग को फैलाते हैं। मैन में आपको बता दिया खून के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति आप गए रक्तदान करने के लिए, है ना, और आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, फाइलेरिया से पीड़ित हैं या पेट से पीड़ित हैं या आप कोई और रोग से पीड़ित हैं, और अगर आपने उस रक्त को बिना, पहले तो उसे व्यक्ति का रक्तदान होना नहीं चाहिए, अगर रक्तदान हो गया तो देख लो कि उसमें किस प्रकार का रोग है या नहीं है। अगर रोग है, उसमें मलेरिया का रोग है, तो ऑटोमेटिक जिस व्यक्ति का आप जान बचाने जा रहे थे उस व्यक्ति को तो आपने जान तो बचाई नहीं, उसकी हत्या करने का आपने पूरा अच्छी तरह से उसका इंतजाम कर दिया। तो खून से फैलता है। लार से भी मैंने बताया, जैसे कुत्ता काटता है ना, तो कुत्ता काटता है या कुत्ते के जो लार होता है या बिल्ली होती है, इसके लार में कई प्रकार के रोगाणु होते हैं। बिल्ली का जूठा दूध अगर आप यूज में कर लेते हैं, इतनी सारी दूध था, 1 किलो दूध था, बिल्ली ने जूठा कर दिया। अब अगर आपने लालच में उस बिल्ली के जूठे का दूध का आपने उपयोग कर लिया और उसके अंदर कई प्रकार के पैथोजेंस थे, तो ऑटोमेटिक आपको बीमारियां हो सकती है। इसीलिए उनके लार में, कुत्ता है, बिल्ली है, इनके लार में भी कई प्रकार के रोग होते हैं और वो हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे लार में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे जो कुत्ता काटने से व्यक्ति होता है, जो जिस व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है, उसके लार में भी उसके रोगाणु पनप जाते हैं, तो लार से भी फैलता है। हाथों से मैंने आपको बताया, हाथ से इसलिए फैलता है कि हम कान को खुजलाते हैं, मुंह को खुजलाते हैं, नाक को खुजलाते हैं, आँख को खुजलाते हैं, बालों को खुजलाते हैं और फिर उसी हाथ से हम अगर फिर खाना खा लेते हैं बिना हाथ को धोए हुए, तो फिर हमको फैल सकता है। छींकने से, अब मैंने आपको बताया ना, जैसे कोरोना वायरस है,
कोरोना के जीवाणु, कोरोना के वायरस, विषाणु, है ना, जीवाणु नहीं, विषाणु, वायरस, छींकने से लाखों की संख्या में वातावरण में फैल जाता है 2 मीटर की दूरी तक। तो छींकते समय, खांसते समय आप हाथ का उपयोग करें, किसी रुमाल का उपयोग करें, जिससे कि वो बीमारी आगे नहीं फैले। इसके बाद मैंने आपको बताया मल मूत्र का त्याग करने से। अभी मैंने बताया कि जब हम मल को त्यागते हैं तो उसमें तमाम तरह के कई प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं। अगर उसका डिफिकेशन ठीक प्रकार से, उसका मतलब कि निस्तारण नहीं किया जाए, डिस्पोजल नहीं किया जाए, तो और पनप पनप करके पूरे घर को ही दूषित कर देते हैं। तो मल मूत्र का त्याग से, यौन संपर्क से आपको बता ही दिया है। नॉन लिविंग चीज में जल है आपका। जल कौन सा? संदूषित जल, कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड मिल्क, कॉन्टामिनेटेड भोजन, जो भी आपका बासी है, सड़ा गला भोजन है, फल है, अधिक पका हुआ फल है, उसमें भी तमाम तरह के पैथोजेंस पनप जाते हैं। हवा में भी खूब सारे पैथोजेंस उड़ते रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, और हम हवा में सांस लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके बाद कॉन्टामिनेटेड पदार्थ, जैसे मैंने बताया कंघी, कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है, उसकी कंघी का हमने उपयोग कर लिया, उसका टूथब्रश का उपयोग कर लिया, उसका रेजर का उपयोग कर लिया, उसके टॉवेल का उपयोग कर लिया, उसका रुमाल का उपयोग कर लिया, उसके तकिया का यूज कर लिया, उसके बेडशीट का यूज कर लिया, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन बताया। वहीं पर जो नॉन कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, उस रोगी व्यक्ति के साथ रहने, खाने और किसी भी चीज़ से आपको रोग नहीं फैलेगा। आप निश्चिंत रहें, आपको रोग नहीं फैलेगा। कोई अगर व्यक्ति कैंसर पीड़ित है, कोई व्यक्ति आपको डायबिटीज से पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, किसी को हड्डी टूट गया है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप उनकी सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कॉन्टामिनेटेड डिजीज से सफ़र हो रहा है, पीड़ित है, तो कभी भी आप उनकी सेवा करें तो अपने हाथों को अच्छे से धोएं, अपने कपड़े को बदलें, उनके कपड़े को भी डिसइंफेक्टेंट करें, है ना। घरों में अपना जितने हो सकते हैं फिनाइल की गोलियों से अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, और तब आपको काफ़ी हद तक जो संक्रमण है, इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो आज मैंने आपको संक्रमण के चैनल्स ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में चर्चा किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी पता चले हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी हद तक समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।